हेलो एवरीवन। तो यार इनइक्वालिटीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट और सेकंड में हमने फर्स्ट वाले में कुछ कंसेप्ट देखे थे, ठीक है। सेकंड वाले में हमने प्रॉपर्टीज़ देखी और थर्ड वाले में हम अब बात करेंगे इंटरवल्स के ऊपर। भाई इंटरवल्स होते क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। हर इनइक्वालिटी के पोर्शन में इंटरवल्स बहुत मैटर करते हैं। बिना इंटरवल्स के आप सॉल्यूशन नहीं लिख सकते कि कौन से रेंज में लाई कर रहा है या फिर कौन सा पॉइंट अपने को इंक्लूड करना है और कौन सा पॉइंट अपने को एक्सक्लूड करना है जिसको नहीं लेना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा कोई सा भी पोर्शन। इंटरवल्स वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें इनइक्वालिटीज में इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपस में सब चीज़ें कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ओपन इंटरवल। भाई ओपन इंटरवल क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे ओपन इंटरवल? सिंपल कुछ भी नहीं है ओपन इंटरवल में। अगर मैं सिंपल ये दो ब्रैकेट लगा देता हूं तो इट मीन्स ये एक ओपन इंटरवल है। एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो मेरे पास दो कोई सा भी एक एक्स वेरिएबल है, सॉरी एक एक्स वेरिएबल है और वो किसी रेंज में लाई कर रहा है 2 से लेके 4 तक, ठीक है। सुनना ध्यान से, 2 से लेके 4 तक वो लाई कर रहा है। भाई क्या करूंगा मैं? एग्जैक्ट मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास एक इंटरवल है। वो इंटरवल कैसा है? ओपन है, 2 से लेके 4 तक। तो ओपन इंटरवल में मैं दोनों ब्रैकेट लगाऊंगा 2,4 और ये ऐसा ओपन वाला ब्रैकेट में उधर 2 और 4 के दोनों के साइड में लगा दूंगा। ये तो बात हो गई कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे? भाई कब कब यूज होगा अब आपने बता दो दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना देखो ओपन इंटरवल ऐसा होता है, कैसे उसको मतलब कैसा दिखता है या फिर हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो चीज मैंने आपको बता दी। अब ये वाली चीज में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो और अच्छे से आपको आएगा। बस इंटरवल देख लीजिए कि वो हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। बस वो इतना सा देखना है। सपोज अगर मेरे पास दूसरा भी तरीका है, सपोज एक नंबर है ए, नो सॉरी एक वेरिएबल है ए वाला, अगर वो एक्स और वाई मेरे पास कोई दो नंबर है तो वो कैसे लाई करेगा, ठीक है। ये एक नंबर है ए और ये x और y, तो ये भी एक ओपन इंटरवल है। ये यहाँ पे कोई x है, ठीक है, x बिलोंग्स टू है ये, ठीक है। कोई एक वेरिएबल है x जिसके जो जिस रेंज में वो लाई कर रहे हैं 2,4। ए कोई नंबर है और दो नंबर है x y, तो वो इस वाले केस में यहाँ पे ये x और y लाई कर रहे हैं। इंटरवल कैसे प्रेजेंट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, x और y कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से लिख के आपको बता देता हूँ क्लियरली एकदम। सारी चीज़ें नोट डाउन करना है जैसे मैं हर लेक्चर में आपको बताता रहता हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये ओपन इंटरवल हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कोई नंबर है मेरे पास a, ठीक है। अब ये x और y, सीधा बोलूँगा मैं कि जो हमारे एंड पॉइंट्स है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे ये वाले सेक्शन में। एंड पॉइंट्स जो भी होंगे उसको इंक्लूड नहीं करना। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल कैसा होता है? ये, ठीक है, ये होता है क्लोज इंटरवल। कैसे लिखेंगे भाई इसको? बिल्कुल, अब क्लोज इंटरवल क्या है? जो दो हमारे एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे पोल्स है, जैसे ये वाला मतलब नंबर है कुछ और ये वाला है, दोनों को हमको इंक्लूड करना है। ओपन इंटरवल में हम क्या कर सकते थे भाई? नहीं कर सकते, वहां इनफाइनाइट रेंज, इनफाइनाइट तो नहीं बोलूंगा पर कुछ लिमिट तक रेंज है। पर क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि हम वहां पे बाउंडेशन लगा देंगे, ठीक है, कि ये वाली दोनों वैल्यूज हमको इंक्लूड करके चलना है, ठीक है। दोनों वैल्यूज को हमको इंक्लूड करके चलना है। तो भाई इंक्लूड करके चलना है, जैसे मेरे सेम एग्जांपल ले लेता हूं 2,4 है। अब मेरे को 2 को भी नंबर लाइन पे, नंबर लाइन क्या होती है आगे बढ़ेंगे, इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 2 से 4 के बीच में जो भी है, 2 से 4 के बीच में क्या 3 है? क्या एक ही नंबर है? नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स है भाई, बहुत सारे हैं, 2.1, 2.2, तो जितने भी वो नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड हो गए इस रेंज में। और उसके बाद 2 और 4 को भी मैंने इंक्लूड कर दिया। पर ये वाले केस में मैंने क्या करा था? 2 और 4 को दोनों को इंक्लूड नहीं करा था। भाई समझ में आई बात? नहीं आई, ठीक है, हाँ ना बोलना, ठीक है। 2 और 4 को मैंने इंक्लूड नहीं करा, पर मैंने ये वाले सेक्शन में 2 और 4 को दोनों को इंक्लूड करा है, ठीक है। ये ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया। अरे तीसरी बात क्या होती है? अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, कुछ भी नहीं करना है, ये x मेरा कोई नंबर है, ठीक है, और a y फिर कोई मेरा नंबर है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को मैंने इंक्लूड कर लिया। थोड़ा सा और क्लियरली मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये वाला फिर से मैं रफ कर देता हूं, एक सेकेंड। अब भाई इसको क्या करेंगे? सिंपल ये वाले सेक्शन को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब एक बात बताना, इसको तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म में इस बार मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब वो नॉर्मली जो केसेस चलते हैं उसमें कोई सा भी आपको किस फॉर्म में भी आ सकता है।
तो इसमें क्या है कि दोनों पॉइंट्स को हमने इंक्लूड कर लिया, मतलब एंड पॉइंट्स को हमने इंक्लूड कर लिया। अब तीसरी बात क्या आती है कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल कैसे होते हैं भाई, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल कैसे क्या दिखते हैं वो। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज मतलब सेमी मतलब क्या हो गया, सेमी मतलब हो गया आधा, ठीक है, आधा। आधा मतलब भाई ये यहां से तो खुला है पर यहां पे ये क्लोज कर दिया है इसने, ठीक है। अब ये कैसे यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये ए वाला है और ये बी वाला। अब सीधी सी बात है, अगर ये कैसा है तो मैं यहां क्लोज कर दूंगा और इसको ओपन कर दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं, इतना बताओ। सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या बोलता है कि अगर मैंने ये वाले एंड से अगर उसको ओपन कर रखा है तो इस पर मैं क्लोज करूंगा, ठीक है। दोनों साइड से ओपन या फिर दोनों साइड से क्लोज नहीं करूंगा। अगर इधर से ओपन है तो इधर से क्लोज है, इधर से क्लोज है तो इधर से ओपन है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जो मैंने ऊपर ले रखा है सिंपल, ठीक है, 2,4, तो 2 वाले पोर्शन को मुझे इंक्लूड नहीं करना है तो मत करो, 2 को ऐसा लिख दो और 4 को मुझे इंक्लूड करना है। भाई कुछ बातें ऐसी भी तो होंगी ना कि कुछ अपने को याद रखनी है, कुछ याद नहीं रखनी है, ठीक है। तो जो याद रखनी है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे और जो याद नहीं रखनी है उसको हम बाहर भगा देंगे कि भैया हमको नहीं चाहिए ये, ठीक है। तो वहां पे मैं ओपन लगा दूंगा और जो मुझे इंक्लूड करना है, क्या करना है भाई, जो मुझे इंक्लूड करना है वो मैं यहां पे क्या करूंगा, वो वाला ब्रैकेट लगा दूंगा, क्लोज्ड वाला, ठीक है। सेम सिनेरियो इसमें भी रहेगा। अब इसको कैसे लिखूंगा, बच्चे सोच रहे होंगे ये वाले फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। सिंपल है भाई, अगर मेरे पास x कोई नंबर है, मुझे उसको इंक्लूड नहीं करना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है तो सिर्फ लेस देन वाला जो सिंबल है, ठीक है, वो वाला आएगा, a यहां आ जाएगा और ये लेस देन और इक्वल टू y। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। कोई दिक्कत, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ गई भाई, रिकॉल करो, ठीक है। सेमी ओपन सेमी क्लोज बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मैंने क्या करा, x वाले को इंक्लूड नहीं करा है पर y वाले को इंक्लूड करा है कि नहीं करा है, ठीक है। ये हो गई सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल की बात। अब इनफाइनाइट इंटरवल्स भी होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट इंटरवल क्या होते हैं, सिंपल अगर मैं बात करूं, इनफाइनाइट इंटरवल की अगर बात करूंगा तो कुछ पॉइंट्स पे वो इनफाइनाइट है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे वो इनफाइनाइट है। जैसे समझना, अगर मेरे पास a से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, अब यहां पे a तो मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, यहां से उसके बाद से वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है यहां कोई पॉइंट हो, यहां इन्फिनिटी हो, यहां कोई नंबर मेरा 4 से पहले के जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उस पॉइंट के पहले जितने भी है वहां पे वो इन्फिनिटी है। अब ये क्लोज वाले में भी होगा, ओपन वाले में भी, या फिर सेमी ओपन सेमी क्लोज, या फिर पूरा ओपन, ठीक है, ओपन इंटरवल। अब क्या होगा मेरा, अब सिर्फ क्लोज अगर मैंने लगा दिया है तो फिर इन्फिनिटी नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर मैंने क्लोज लगा दिया, इन्फिनिटी क्यों नहीं आ सकता, कैसे आएगा भाई। अगर मेरा कोई नंबर है 4, अगर मैं 4 है, ठीक है, अब वहां पे मैंने क्लोज ही लगा दिया तो मतलब उसके पहले की वैल्यू मुझे चाहिए ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो मुझे सिंपल क्या करना है कि यहां से लेके इनफाइनाइट तक जितनी भी वैल्यूज है मुझे सारी उस ओपन इंटरवल में डालना है, तो मैंने ओपन लगा देना है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इनफाइनाइट इंटरवल की। फोर्थ, अब जो 5th पॉइंट आता है हमारा, 5th पॉइंट क्या है, फॉर सम वैल्यूज ऑफ x वी यूज सिंबल दिस। अगर मेरे पास कोई एग्जांपल है, अगर मेरे पास, ठीक है, x की वैल्यू सिर्फ 2 और 3 है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और 2 और 3 को लेना है, तो मैं क्या करूंगा, x बिलोंग्स टू, ठीक है भाई, 2,3, सिंपल, x बिलोंग्स टू 2,3। कोई मेरी पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आ रही है, ये वाला सिंबल कब यूज होगा इसको आपको ध्यान रखना। कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, जो भी x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसके लिए सिंबल यूज होगा। बहुत ही बेसिक चीज है, वो मुझे इंक्लूड करना सही लगा, मैंने इंक्लूड कर दिया, बिल्कुल अपने को, क्योंकि जीरो से पढ़ना है, अपने को कुछ नहीं आता इनइक्वालिटीज में। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, इफ देयर इज नो वैल्यूज ऑफ x देन x बिलोंग्स टू 5। 5 का सिंबल कैसा होता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, x बिलोंग्स टू 5। नल सेट, ठीक है, सॉरी नल, उसमें कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल। अगर x बिलोंग्स टू 5 है तो बिल्कुल नल है, उधर कुछ भी नहीं है। तो ये तो हो गई इंटरवल्स की बात, इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीजें हैं, आराम से हो जाएगी। अब इसका यूज कैसे होगा, असली यूज होगा इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। अभी तो इतना मालूम नहीं पड़ रहा है, ठीक है, सिंपल चीजें हैं, पर अपने को कब मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई असली यूज इन चीजों का हो रहा है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे जब हम वेविकर मेथड सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, इनइक्वालिटीज के, वहां सारे इंटरवल्स यूज होंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे वेविकर मेथड, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन हो जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इनइक्वालिटीज को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।